हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको इसे ध्यान से देखना है। ये बताइए क्या ज्ञात करना है। तो आंसर है k का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमें दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है कि x माइनस 1 जो है एक गुणनखंड हो प्रत्येक स्थिति में px का। तो इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 1 है इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है, गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है। गुणनखंड होने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसके बराबर 0 करें, किसके बराबर, जो हमारा गुणनखंड है x माइनस 1, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो ये -1 इस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +1। तो x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी x का मान 1 ही रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड तो वही है, केवल बहुपद अलग अलग है। तो अगर हम इन सब में x का मान 1 रखेंगे तो शेषफल 0 आएगा। बिल्कुल निश्चित है कि शेषफल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 सभी चारों px का एक गुणनखंड है, ये पहले से ही क्वेश्चन में बताया गया है। तो फिर आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही आसान लगेगा। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय px बराबर लिखना है और आपका गुणनखंड यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको px बराबर ये लिखना है और आपका गुणनखंड यही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते समय आपका px ये रहेगा लेकिन गुणनखंड तो वही रहेगा। और हर बार आपको क्या करना है, इसके बराबर 0 लेना है। तो 0 जब आप लोगे तो x का मान इस तरीके से 1 हर बार आएगा। तो आपको सीधा सा मतलब ये है कि जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखोगे, लेकिन पहले से ही बराबर में 0 ले लोगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बराबर में 0 लेंगे जिससे हमें k का मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को हम अलग से लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया। अब हमें जो यहाँ पे गुणनखंड दिया गया है x माइनस 1, तो यहीं पे हम लिख सकते हैं का गुणनखंड क्या है बताइए, x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिखा का गुणनखंड x माइनस 1 है। तो जब गुणनखंड है तो क्या होगा, इसके बराबर हम 0 ले लेंगे तब, या इसलिए x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, +1। तो इसमें x का मान हम 1 रखेंगे और गुणनखंड पहले से ही डिसाइड है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 0। तो इसलिए x बराबर 1 px में रखने पर तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले हम क्या करते थे कि x का मान 1 यहाँ से स्टार्ट करते थे रखना, लेकिन px तो पहले से ही 0 है। तो इसको हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि जब भी k वाला क्वेश्चन हो तो हमें मान यहाँ से ना रखकर यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर से समझिए, जब भी आपका k वाला क्वेश्चन हो तो आपको मान यहाँ से ना रखकर यहाँ से रखना है, क्योंकि हमें बराबर में 0 पहले से ही लेना है। तो चलिए अब ये इतना हिस्सा हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे आते हैं। क्या लिखा है, x का वर्ग, तो हो जाएगा 1 का वर्ग, प्लस है तो प्लस, इसके बाद यहाँ पे x है तो x का मान कितना रखना है, 1, तो हमने रखा 1, प्लस k लिखा हुआ है तो k, और पहले से ही बताया गया था चूंकि कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी होता है जब इसका पूरा शेषफल 0 आता है, तो ये हमने पहले से लिख दिया कि ये 0 होगा। तो k वाला क्वेश्चन जब भी आए आपको केवल इतना याद रखना है कि जो px है हम यहाँ से ना लिख के यहाँ से उसका मान रखना स्टार्ट करते हैं k वाले क्वेश्चन में और बराबर 0 ले लेते हैं। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1, प्लस यहाँ भी क्या आएगा, 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस k
बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर देते हैं तो k का मान मिल जाएगा। तो k बराबर प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे 2 को इस तरफ ट्रांसफर किया हुआ है, k यहीं इसी तरफ रहा, तो k बराबर कितना मिला आपको माइनस का 2। तो यही जो होगा k का अभीष्ट मान होगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे किया हुआ है। सबसे पहले आपको px लिखना है, गुणनखंड x माइनस 1 है तो इसके बराबर 0 ही कर देना है, माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1, और उसके बाद इसे सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये जो प्रश्न है इसको अलग से लिख लेना है। इसके बाद हम यही सबसे पहले लिखेंगे और साथ में लिखेंगे का गुणनखंड x माइनस 1 है, पहले से दिया गया है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। जब ये गुणनखंड है तो इसके बराबर हम 0 कर लेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 1। तो अब हम x का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान px में रखने पर, px में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो हमने लिखा, अब के वाला क्वेश्चन है ना ये, तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ये आपको बताया था मैंने कि के वाला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से ना लिख के यहाँ से लिखना है। तो पहले लिखा है 2, उसके बाद x लिखा है, x नहीं लिखना है, x का मान कितना है 1, तो 2 और कोष्टक में 1 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या लिखा है k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k, उसके बाद x लिखा है तो x नहीं लिखना है, x का मान कितना है 1, तो हमने कोष्टक में लिख दिया 1, और प्लस √2, और जैसे ही ये मान रख जाता है तो उसके बराबर हम क्या लेंगे 0। क्यों लेंगे, क्योंकि पहले से ही बताया गया कि गुणनखंड है तो शेषफल क्या आना चाहिए 0। तो ये बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होता है कि के वाला क्वेश्चन है तो पहली बात तो हम px से नहीं लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पूरा मान रखने के बाद हम बराबर में 0 लेंगे मान से, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 2 और 1 का वर्ग 1 यानी कि 1, प्लस k का गुणा k एकम k, प्लस करनी 2 बराबर 0। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 एकम 2, प्लस कितना आएगा k, प्लस कितना आएगा करनी 2 बराबर 0। अब यहाँ पे k बस चाहिए इस तरफ, बाकी सभी संख्या उस तरफ चाहिए ताकि k का मान दिखा सके। तो k बराबर ये संख्या भी उस तरफ चली गई और ये वाली, तो ये जैसे करनी 2 है ये उस तरफ जाएगी तो माइनस का करनी 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा माइनस करनी 2 माइनस 2। आप यहाँ पे या फिर आप क्या करोगे माइनस कॉमन निकालोगे इस तरीके से, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर का माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाला तो करनी 2, और माइनस चूँकि कॉमन है तो अंदर का, जब भी माइनस कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और 2, तो ये भी k का मान हो सकता है। दोनों आंसर ठीक है, तो ये हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।